हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रहेगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन 2000 प्लस PYQ क्वेश्चन के सीरीज 10 मिनट सीरीज में। इसमें हम लेक्चर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, तो टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो समय में न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथ कहलाती है। तो ग्रंथियों की ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होगी कि पिट्यूटरी होगी कि एड्रेनल होगी कि अग्नाशय होगी। तो ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि क्या कहती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है, सिस्टोलिक दबाव रक्तचाप का कौन सा भाग दर्शाता है? सिस्टोलिक दबाव रक्त का दबाव का सिस्टोलिक दबाव जो क्या है रक्तचाप का कौन सा भाग दर्शाता है? हृदय की आराम व्यवस्था, हृदय की सिकुड़ने की अवस्था, नसों का दबाव, फेफड़ों का दबाव। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की सिकुड़ने की अवस्था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, या इंसुलिन, या प्रोलैक्टिन। तो कह रहा है क्या शरीर में पानी की मात्रा को कौन सा हार्मोन क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी जिसे कहते हैं क्या? ADH हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म ADH हार्मोन। नेक्स्ट कह रहा है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 40%, 50, 55, 60। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 55%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55%। नेक्स्ट कह रहा है, शरीर में हड्डियों का जोड़ लचीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोलेजन, कार्टिलेज, कैल्शियम, विटामिन डी। तो किसके कारण क्या होता है? हड्डियों की जोड़ पर क्या होता है? लचीलापन किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? रक्तचाप, हृदय की धड़कन, रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन स्तर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्लूकोमीटर का काम उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा अगला, मांसपेशियों में थकावट का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक एसिड का निर्माण, प्रोटीन की कमी, अधिक रक्त प्रवाह। तो मांसपेशियों में जो हमारी थकावट होती है उसका मुख्य कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का निर्माण। लैक्टिक एसिड का ज़्यादा निर्माण होगा तो क्या होगा? हमारे मांसपेशियों में थकावट आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, किस रोग में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही ऊतकों पर हमला करता है? डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो इम्यून रोग, या हृदय रोग। तो हमारा 158 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या? शरीर किस रोग में शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही ऊतकों पर हमला करता है? तो ऑटो इम्यून रोग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों में कितना होता है? जो हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन का पुरुषों में सामान्य स्तर कितना होता है? 10 से 12 ग्राम प्रति DL, 12 से 14 ग्राम प्रति DL, 13 से 17 ग्राम प्रति DL, या 15 से 20 ग्राम प्रति DL। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 17 ग्राम प्रति DL। रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? सामान्य स्तर क्या होता है पुरुषों में? कितना होता है? तो कितना है? 13 से 17। नेक्स्ट 13 से 17 ही ना। हाँ, तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन, पानी, खनिज, ग्लूकोज। तो रक्त में जो प्लाज्मा का घटक है वह क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, पानी। रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, पोषक तत्वों की आपूर्ति, अपशिष्ट निष्कासन, उपरोक्त सभी। तो हमारा गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेसेंटा क्या है? गैसों का आदान प्रदान, पोषक तत्वों की आपूर्ति और अपशिष्ट का निष्कासन सभी काम करता है। नेक्स्ट, सबसे तेज गति से सिग्नल किस प्रकार की तंत्रिका फाइबर से गुजरता है? मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन,
माइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो सबसे तेज गति से सिग्नल किस प्रकार की तंत्रिका फाइबर से गुजरता है? तो हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में के लिए कौन सा लिपोप्रोटीन जिम्मेदार है? एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स। कह रहा शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए कौन सा लिपोप्रोटीन होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एचडीएल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। ये तो आपको याद रहना चाहिए। पित्त रस का उत्पादन पूछा है, कहाँ होता है? आप तो सीधे कहेंगे क्या पित्ताशय में, लेकिन आपका गलत आंसर है। पित्त रस का श्रावण पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी। तो 165 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा वसा का पाचन मुख्यतः किस भाग में होता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट कह रहा है हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग करने के लिए रखने के लिए कौन सी संरचना होती है? तो हमारे हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या करना, अलग करने रखने के लिए कौन सी संरचना होती है? हृदय वाल्व, एट्रियम, वेंट्रिकल या सेप्टम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेप्टम। नेक्स्ट कह रहा आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, प्रोलैक्टिन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन क्या होता है? प्रभावित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थायरॉक्सिन। तो आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन क्या होता है? हार्मोन प्रभावित होता है। नेक्स्ट कह रहा भोजन के पाचन में मुख्य एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम क्या है? मुख्य होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, एमाइलेज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है माँ के दूध में नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा घटक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, विटामिन। तो माँ के दूध में नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा घटक होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की सामान्य सीमा कितनी होती है? 1 लाख प्रति घन मिलीमीटर या 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर या 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर या 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाएगा? स्कर्वी, एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। तो हमारा 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। नेक्स्ट कह रहा है किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 173 का या 23 नंबर क्वेश्चन का। तो कह रहा किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो घाव को भरने में विटामिन कौन सा मदद करेगा? ऑप्शन नंबर सी और विटामिन सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से हमने 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो कह रहा शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो हमें उम्मीद है कि आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को क्या करिए,
लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।